हेलो एवरीवन। तो नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में आप लोगों का पार्ट नंबर 6 यानी कि वीडियो नंबर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में। मेनली सल्फा ड्रग्स होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 6 में। जैसा कि आप लोगों को पता है आप लोगों का जो फर्स्ट वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। सेकेंड वीडियो था आप लोगों का यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो में हमने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। फोर्थ जो आपका था एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिफ्थ जो आप लोगों का जो वीडियो था उसमें हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इन सभी वीडियोस का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके जो भी प्रीवियस वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट जो फार्माकोलॉजी वगैरह है और आपका हॉस्पिटल फार्मेसी है उसको हमने अदर अपने यूट्यूब चैनल पे कैटेगराइज कर रखा है, आप लोग वहां पे इजिली जाके देख के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का आज हम लास्ट आप लोगों का ये जो चैप्टर नंबर 11 होगा उसका लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं। तो सल्फोनामाइड्स एक ग्रुप का सिंथेटिक यानी कि सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं जो कि मेनली सल्फोनामाइड केमिकल ग्रुप्स होता है और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि सल्फा ड्रग्स के लिए बहुत लोगों को एलर्जी कॉज करती है या सल्फा ड्रग्स का बहुत ज्यादा एज एंटीबायोटिक्स यूज होता है। तो यही ड्रग्स होती हैं जो कि सल्फोनामाइड्स कही जाती है और इन्हीं का यूज बहुत ज्यादा होता है। यानी कि प्रीवियस एरा यानी कि पहले के समय में सल्फोनामाइड्स कैटेगरी जो ड्रग्स थी वो बहुत ज्यादा ही यूजफुल थी एज ए एंटीबैक्टीरियल। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रेजिस्ट कर चुकी है, इसलिए नई नई टाइप्स की एंटीबायोटिक्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सल्फोनामाइड्स मेनली वर्क क्या करता था, तो ये क्या करता था, इट इंटरफेयरिंग विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बैक्टीरिया। मेनली जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करता था, हैम्पर करता था, जिससे उसकी फर्दर एक्टिविटी होती थी वो क्या होती थी, रुक जाती थी, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती थी। उसमें ये क्या करता था, ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड द फोलिक एसिड विच आर एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। यानी कि जो फोलिक एसिड होता है मेनली बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। तो वो क्या करता है, जो सल्फोना ड्रग्स होती थी वो फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस होना है बैक्टीरिया में उसको क्या करता था, उस पाथवे को रोक देता था, जिससे फर्दर जो फोलिक एसिड बनना है वो नहीं बनता था और बैक्टीरियल जो क्या होते हैं वो डेथ हो जाती थी, जिससे कि हम क्योर हो जाते थे। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट द बैक्टीरिया आर अनेबल टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एंड इन्फेक्शन इवेंचुअली क्लियर्ड। Sulfonamides are effective against a wide range of the bacteria, including those that cause urinary tract infections, pneumonia, meningitis. They are also used to treat the some fungal infection. यानी कि मेनली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमने देखा था, अभी आप लोगों को पता होगा यूरिनरी ट्रैक्ट में नार्फ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन अदर्स जो ड्रग हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा ये सल्फोनामाइड्स जो ड्रग्स होती है इसका भी हम यूज कर सकते हैं एज एंटीबायोटिक्स के रूप में। न्यूमोनिया में भी यूज होता है एंड मेनिंजाइटिस में भी इसका हम यूज करते हैं और मेनी अदर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सल्फोना ड्रग्स का यूज करते हैं, यानी सल्फा ड्रग्स का यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो इसे नहीं पूछा जाता, लेकिन यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका बहुत बार पूछा गया है। मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कैटेगरी में सल्फानिला अमाइड। इसका केमिकल नेम देखा जाए तो 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोना अमाइड इसका क्या है, केमिकल नेम है। अगर यूजेस देखा जाए तो ये क्या सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होती है जो कि फार्माकोलॉजिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम द ह्यूमन एंड एनिमल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। तो ये मेनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो सल्फीनामाइड इसका क्या होता है, ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है। सल्फा डायाजीन अगर देखा केमिकल नेम देखा जाए तो 4 अमाइनो एन पायरीमिडीन 2 आइल बेंजीन सल्फोना अमाइड इसका क्या है, केमिकल नेम होता है। यूजेस वही सल्फा डायाजीन एज अ सल्फा ड्रग्स एलिमिनेट बैक्टीरियल डेट कॉज इन्फेक्शन स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यानी इसको इसे स्पेसिफाई किया गया है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सल्फा डायाजीन का हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका कुछ यूजेज हो गए। ब्रांड नेम देखा जाए तो लैंट्रिस्यूल, न्यूट्राइजीन, सिल्वा, सिल्वेज, सल्फाडिम, ये इसके क्या है, कुछ ब्रांड नेम है। और इसके जो मार्केट में फॉर्मुलेशन कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है, तो टैबलेट, टॉपिकल एंड सस्पेंशन क्या है मार्केट में अवेलेबल है इसके। आप लोग उसको अगर आप लोगों को ब्रांड नेम किसी भी अगर फॉर्मुलेशन का आप लोगों को ब्रांड नेम पता है तो आप लोग इसके ब्रांड नेम में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में इजी होगा, आप लोग को याद रखना भी ईजी होगा और वहां पे आप लोग मेंशन करोगे जिससे आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट ड्रग आपकी क्या है,
सल्फा मेथॉक्साजोल, ये क्या होता है, सिंगल ड्रग नहीं मिलती है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है सिंगली, इसको ट्राइमिथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसका केमिकल नेम पहले देख लेते हैं, 4 अमाइनो एन 5 मिथाइल आइसोक्सोजोल 3 आइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका क्या है, केमिकल नेम है। ये यूजेस देखा जाए तो ये मेनली कॉम्बिनेशन ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामेथाक्सोल के साथ यूज किया जाता है, और इसको मेनी इन्फेक्शन को यूज करने के लिए, मेनी ट्रीटमेंट, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, मिडिल ईयर इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस मीडिया में, ब्रोंकाइटिस हो गया, ट्रेवलर्स डायरिया हो गया, एंड द सिग्लेनोसिस यानी कि विसिलरी डिसेंट्री होता है, यानी कि वेसिला के कारण बैक्टीरियल डिसेंट्री होता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका सल्फामेथाक्सोल का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग डिसेंट्री में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि डिसेंट्री भी हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए सल्फामेथाक्सोल का यूज करते हैं। मेनली ये क्या होता है, ट्राइमिथोप्रिम के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है सल्फामेथाक्सोल को किस कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, तो आप लोग को बताना होता है ट्राइमिथोप्रिम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथाक्सोल। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टैबलेट, सस्पेंशन, सिरप एंड ड्रॉप्स क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। और ब्रांड नेम देखा जाए तो बैक्ट्रीम आर सेप्ट्रेन एस, इसको करके क्या आता है, ब्रांड नेम आता है, हालांकि सिंगल कॉम्बिनेशन में नहीं आता है, यानी कि मैंने आप लोग को बताया सल्फामेथाक्सोल और ट्राइमिथोप्रिम के साथ ही कॉम्बिनेशन में ये ड्रग आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फासेटामाइड, केमिकल नेम एन 4 अमाइनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड। अगर यूजेस देखा जाए तो दिस मेडिकेशन यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन सच एज कंजक्टिवाइटिस, यानी मेनली जो आई इन्फेक्शन होता है उसको यूज करने के लिए सल्फासेटामाइड का हम यूज करते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टैबलेट, आई ड्रॉप्स, सिरप्स, मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्लेरोन, ओवैसी, जिंकोरिव, सल्फेरिन, ब्लैक 30 एंड एल्क्यूला, इसका क्या है, कुछ ब्रांड नेम है। और ये ड्रग्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग इसका एक बार इसको केमिकल स्ट्रक्चर को आप लोग कॉपी पे ड्रा कर लीजिएगा और इसको आप समझ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को इजी होगा कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में। यानी कि इसका ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी में अगर ओवरऑल इस कैटेगरी सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी में देखा जाए तो सल्फासेटामाइड और अभी हमने जो पढ़ा था सल्फामेथाक्सोल यानी कि ट्राइमिथोप्रिम के साथ जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों का मेफिनाइट एसीटेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और पूछा भी नहीं जाता है। ये केमिकल नेम 4 अमाइनो मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, यूजेज एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के रूप में इसका यूज करते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, इसका टैबलेट है और ब्रांड नेम क्या है, सल्फामाइलोन, इसका क्या है, ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। कोट्रिमैक्साजोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। और ये भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन में ही यूज किया जाता है, यानी कि ट्राइमिथोप्रिम के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन आता है, इसको यूज किया जाता है। केमिकल नेम 5,3,4,5 टाइमिथोक्सीफिनाइल मिथाइल 2,4 pyrimidine diamine mixture with the 4 amino and 5-methyl 3-isoxazoyl benzene sulfonamide। यानी अगर इसका यूजेस देखा जाए तो मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाए, जैसे न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, ईयर एंड इंटेस्टाइन के जितने भी इन्फेक्शन हैं उसमें यूज करते हैं। और ट्रेवलर्स डायरिया में भी इसका हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टैबलेट और ब्रांड नेम इसका देखा जाए तो सेप्ट्रिन इसका है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन में इसके आते हैं, ब्रांड नेम बहुत सारे कॉम्बिनेशन में याद आते हैं। अगर आप लोगों को इसका पर्टिकुलर ब्रांड नेम नहीं याद आता है तो अगर आप लोग कोई फार्मेसी में हो, अगर आप लोगों को इसका कोट्रिमैक्साजोल का जैसे सेप्ट्रॉन में आता है, उसमें कॉम्बिनेशन में आता है, तो अगर आप लोगों को वो सारी चीजें याद है तो आप लोग यहाँ पे इजिली उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का कोट्रिमैक्साजोल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप लोगों का देखेंगे हम डेप्सोन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है डेप्सोन के बारे में बताने के लिए, यानी डेप्सोन का डिटेल डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर भी बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछा गया है। ओवरऑल इस कैटेगरी में डेप्सोन भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, तो केमिकल नेम देखा जाए तो 4,4 सल्फोनाइल डायाएनिलीन यानी एसटीए आर द डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, यानी कि ये आप लोगों को दोनों केमिकल नेम याद रखना है। कौन कौन सा, 4,4 सल्फोनाइल डाइएनिलीन
और डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, ये दोनों इसका केमिकल नेम है, दोनों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, पक्का आ जाता है कभी कभी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यूजेज एज ए ट्रीट इन द लेप्रोसी एंड मेनी स्किन इन्फेक्शन में इसका हम ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है बॉडी पे व्हाइट व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, यानी कि लेप्रोसी कंडीशन आ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम डेप्सोन का यूज करते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखा जाए तो टैबलेट्स एंड जेल मार्केट में अवेलेबल है और ब्रांड नेम एक्जोन, एक्नीडेप एंड एक्नीवार, ये इसका क्या है, कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में आते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। और इस डेप्सोन का केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, एक बार ड्रॉ कीजिएगा और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन कोई भी स्पेशल स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन नहीं है, इसलिए ये कॉमन है सबके लिए। तो इट इज स्टोर्ड एट द मैंने कि जितने भी ड्रग्स थे हमारे वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, और इट इज स्टोर्ड एट द कूल एंड ड्राई प्लेसेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट मॉइस्चर एंड लाइट एंड डायरेक्ट सनलाइट से इसको दूर रखना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में। और केमिकल जो भी अदर केमिकल्स है उसके रीच से वहाँ पे जो भी ड्रग हमारी है उससे दूर रखना चाहिए, नहीं तो केमिकल रिएक्ट कर जाएगा तो हमारी जो ड्रग होगी वो भी खराब हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में लिख सकते हैं। ये सब कॉमन हो गया सबके लिए, ये ऑल होता है यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी। तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पे पूरा चैप्टर आप लोगों का जो 11 चैप्टर नंबर था वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आपका 12 और 13 चैप्टर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बाकी रह रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू to all of you friends.